हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की क्लास में। तो आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी मतलब कि क्लॉक। आज हम पढ़ने वाले हैं तीन सु तीन सुई और तीन सूत्र। जी हाँ दोस्तों, घड़ी में कितनी सुइयां होती है? तीन सुइयां होती है और इस टॉपिक को हम पूरे को तीन फॉर्मूलों में ही निपटा देंगे और आपके आंसर है जो कि चुटकियों में आने लगेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इस प्रकार का है। यदि आपने एक बार समझ लिया तो आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। यदि मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए, जो ट्रिक्स आपको बताई, ठीक है ना, वो ट्रिक्स ही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। तो आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे के सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। और आखिरी तक आप बने रहेगा ताकि हम क्या है अच्छे से कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दो और अपने दोस्तों को साथ में जो कि उन्हें बुला लो ताकि वो क्या है वो भी आ सके दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाइए। आज का हमारा मोटिवेशन को, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप एकदम जोशीले और जुनूनी बनिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है ना, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और आपकी जो लक्ष्य है वो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है ना, आप जितनी मेहनत करोगे आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। ये मेरी यहाँ पर गारंटी है, क्योंकि यही क्या कहते हैं, बिल्कुल जो परिश्रम है वही यही कहता है कि आप परिश्रम करोगे तो मैं सफलता को लेकर आऊंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, आप मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से श्योर होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे घड़ी। क्या दोस्तों? क्लॉक। कुछ इस प्रकार की आपकी एक घड़ी होती है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की आपकी एक घड़ी होती है। होती है कि नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, आपने कहा कि सर होती है, तो घड़ी ये इस प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा घड़ी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि घड़ी में कितनी सुइयां होती है। आपने कहा कि सर तीन सुइयां होती है और तीन सुइयां किस किस प्रकार से होती है वो भी आपने यहाँ पर बताया कि इस प्रकार से होती है, किस प्रकार से होती है। एक तो होती है ये आपकी मिनट की सुई। में बताऊं तो ये मिनट की सुई सबसे लंबी, सॉरी इतनी बीच वाली है ना, ये है आपकी सबसे छोटी सुई जो कि है घंटे की। और ये है आपकी मिनट की। कौन सी? ये है मिनट की जो कि मीडियम साइज की होती है। तो ये कौन सी हो गई सबसे बड़ी वाली? सेकंड की। ठीक है, ये किसकी हो गई? घंटे की। ये किसकी हो गई? मिनट की। आगे बात समझ में? देखिए यहाँ पर आपकी तीन सुइयां होती है, लेकिन हमारे इस घड़ी के टॉपिक में कितनी सुइयां काम में आने वाली हैं? दो सुइयां काम में आने। कितनी वाली? दो सुइयां काम में आने वाली। ठीक है, दो सुइयां हमारे काम आने वाली हैं। कौन कौन सी आएगी? एक तो आएगी घंटे वाली और एक आएगी मिनट वाली। कौन कौन सी? एक तो आएगी घंटे वाली और एक आएगी मिनट वाली। और मिनट वाली। आगे बात समझ आगे बात समझ, घंटे और मिनट वाली सुई को हम यहाँ पर काम में लेंगे। आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है वो देखिएगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि मिनट और घंटे की सुई के बीच में, आपको प्रश्न पूछा जाएगा मिनट
वह घंटे की सुई विच कोण पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बनता है और दूसरा प्रश्न बनता है कि घड़ी की सुइयों घड़ी का टाइम आपको दे रखा रहेगा, टाइम आपको दे रखा रहेगा, कितने बज रहे हैं ये आपको दे रखा रहेगा। ठीक है, आपको निकालना है कि दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि घड़ी को एक दर्पण के सामने रखें उस टाइम को, ठीक है ना, तो वो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, मिरर में किस प्रकार से दिखेगा। तीसरा प्रश्न बनता है जल प्रतिबिंब, क्या दिखता है दोस्तों, जल प्रतिबिंब में जो घड़ी है वो किस प्रकार से दिखती है। तो यहाँ पर हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तीन ही प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, तीन ही प्रश्न बनते हैं। और जो ये फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, उसमें भी आपके एक दो टाइप है जो कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ 4 नंबर आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ जो फिक्स चीजें हैं, जैसे कि घड़ी 24 घंटे में कितनी बार घूमती है, 12 घंटे में कितनी बार घूमती है, तो ये चीजें मैं आपको फैक्ट लिखा दूंगा ताकि वो क्या है, आपको क्या है, याद हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। चलिए पहला यहाँ पर हम देखते हैं टाइप, टाइप फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर घड़ी की बताने वाला हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों घंटे वाला कांटा या फिर सुई, घंटे वाली सुई के बारे में हम बात करें, इसके बारे में। चलिए घंटे वाली सुई के बारे में हम बात करते हैं, वाला कांटा कहूं या फिर सुई कहूं एक ही बात है। ठीक है, चलिए घंटे वाली सुई देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा कि बिल्कुल ये सर छोटी सी होती है सुई, सबसे छोटी सुई होती है। मैंने आपको यहाँ पर इस घंटे वाली सुई को मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको कहा, सबसे पहले आप बताइए कि इस एक बिंदु पर जो ये सर्कल बनता है, ये कितने डिग्री का होता है। तो आपने कहा कि सर 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर जितने भी अ, एक बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का डिग्री का सर्कल होता है। अगली बात समझ, आपने कहा और मैंने मान लिया कि आपको पता है, आप पढ़कर आए हो 10th में। ठीक है, अब आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि सर ये जो घंटे वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगाती है तो कितने घंटे का समय यहाँ पर लगता है। आपने कहा कि सर ये 12, 1, 2, 3, मतलब कि ये 12 घंटे हैं पूरे। तो घंटे वाली सुई जब चक्कर लगाएगी पूरा तो 12 घंटे लगाएगी। आपने कहा कि बिल्कुल सही। 12 घंटे में मैंने आपको कह दिया, आपने कहा कि 12 घंटे में कि ये पूरा एक चक्कर लगाती है। ठीक है ना, 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो मैंने कहा कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, ये जो सुई है इस प्रकार से घूमेगी। ठीक है ना, तो 12 घंटे इसको लगेंगे इसको आने में, तो ये 360 डिग्री कितने घंटे में बना रही है, 12। ठीक है, 12 घंटे। तो मैंने कहा यहाँ पर 1 घंटे में 360/12 हो जाए। आपने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने यहाँ पर कहा, ये इसको मैंने काट छांट कर इसको क्या कर दिया, सोल्व किया, भारतीय 36 और 30 डिग्री में रह गया। मतलब कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब समझ रहे हो उसका, मतलब कि पहले सुई यहाँ पर थी घंटे वाली, अब वो यहाँ पर आई है 1 घंटा होते, ठीक है ना, यहाँ पर आई है 1 घंटा होते। आगे बात, मतलब कि ये जो ये कोण है, ये कोण आपको दिखाई दे रहा है,
वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। आगे बात समझे, मतलब कि जो 12 और 1 के बीच में कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मतलब कि हर एक नंबर के बीच में जो कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण बनाती है ये घंटे वाली सुई। आगे बात समझ में? बिल्कुल आगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई। इसकी दोस्तों आपने इतना पता कर लिया कि जो घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, आपको ये पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? मिनट वाली सुई की। ये बेसिक सी जानकारी है जो कि हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन करें। वाला कांटा कहें या फिर सुई कहे, एक ही बात है। चलिए अब मैंने यहाँ पर आपको कहा कि जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है बताइए। जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कुछ इस प्रकार से आपकी रहेगी। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है आपकी। तो मिनट वाली सुई मैंने आपको कहा कि ये एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाती है। कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाती है, तो इसको टाइम कितना लगता है? तो आपने कहा कि जो ये मिनट वाली सुई है पूरा एक चक्कर लगाती है, तो इसको 1 घंटा लग जाता है। कितना लग जाता है? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में ये पूरा चक्कर लगाएगी। मिनट वाली सुई मेरे प्यारे दोस्तों एक पूरा चक्कर लगाती तभी 1 घंटा होता है। ठीक है ना? अभी 2 बज रहे हैं समझ लीजिए, या फिर अभी देखिए 10 बज रहे हैं आपके। ठीक है? 10 बजे आपकी जो मिनट वाली सुई है वो 12 से वापस से 12 पर आएगी तो आपकी 11 बज जाएगी। आती बात समझ? तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। मतलब कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने यहाँ पर कहा 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट लिख सकता हूँ। 60 मिनट लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक है? अब मिनट बराबर 1 मिनट का मैं यहाँ पर निकालूँ तो 1 मिनट बराबर 360 बटा 60, 0 से 0 गया 6 छंकी 36, मतलब कि 6 डिग्री आ गया। 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिनट में जो मिनट की सुई है ना वो कितना खिसकती है? 6 डिग्री खिसकती है। आ रही बात समझ में? 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री खिसकती है? 6 डिग्री। अब मुझे यहाँ पर बताइए आप 6 डिग्री का मतलब क्या? देखिए ये जो 12 और 1 के बीच में जो 5 खाने बने हुए, 1 2 3 4 और 5, ये कितने कितने डिग्री के हैं? 6 डिग्री के। समझ रहे हो? ये कितने डिग्री के हैं? 6 डिग्री। तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है ना? 5 ऐसे 6 के डिग्री के बन रहे हैं कोण, तो यहाँ पर कितने डिग्री होगी? 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? ये इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ पहले, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉर्मूले से ही काम होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। फॉर्मूला है आपका कोण ज्ञात करने का। कोण बराबर 11 गुणा मिनट माइनस, या फिर हम ये कहें
11/2 मिनट माइनस 30 आवर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। क्या दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इसको, ये नोट कर लीजिए आप फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, ताकि क्या है, आपको याद रहे और आप भूले नहीं। ये एक ही फॉर्मूला है, बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है। कोण के लिए, कोण निकालना हो या फिर आपको मिनट निकालना हो या फिर घंटे निकालना हो, आपका ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। इस टाइप में आपके 3 टाइप बनेंगे, जिसमें आपको कोण पूछा जाएगा, कोण आपको पूछ लिया जाएगा, टाइम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको कोण दे दिया जाएगा और घंटे दे दिए जाएंगे, और आपको मिनट निकालना है कि समय, एग्जैक्ट समय आपको क्या हुआ है। ठीक है, आपको मतलब कि इन तीनों में से आपको कुछ भी निकालने को बताया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि जो समय है, प्रश्न किस प्रकार से लिखा हुआ होगा ये देख लीजिए। जब या फिर यहाँ पर हम कहें, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी आप समय ले लीजिए, आपको मैंने कहा कि 4:40 हुए हैं, तो आपको पूछा गया है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो घड़ी है, इसके अंदर आपने बनाया जो ये 4:40, 40 मिनट कहाँ पर होंगे, 40 मिनट कहाँ पर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपने कहा कि 40 मिनट यहाँ पर होंगे 8 पर, ये मिनट वाली सुई 8 पर होगी। अब मैंने कहा कि घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, तो आपने कहा कि सर 4 और 5 के बीच में होगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। ठीक है ना, कितने हो गए, 40 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर आपने एक दिमाग लगाया होगा कि सर ये वाला कोण पूछा है या फिर ये वाला कोण पूछा है, हम कौन सा निकालेंगे। देखिए, आप निकालोगे जो ऑप्शन में होगा। ठीक है ना, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ये वाला और ये वाला कोण दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। आपको ज्यादातर ये वाला निकालना है। ठीक है, और यदि पूछ भी ले तो आप ये भी निकाल सकते हो, कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूले में आपको बता दें। चलिए, फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा मेरे पास। तो आपको क्या निकालना है, कोण निकालना। अब देखिए, 11/2 मिनट, मिनट कितने हैं मेरे पास, तो 40 मिनट है, तो इसको गुणा में 40 लिख। ठीक है, माइनस 30 हावर, हावर कितने हैं, देखिए हावर ये घंटे हैं, 4 घंटे हैं, कितने हैं, 4 घंटे। अब इसको क्या कर लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए। कितने हो गए, ये 2 से 20 बार कटा, ये कितने हो गए, 220 माइनस 4×3=12, 120, कितना आ गया, 100 आ गया। कितना दोस्तों, 100 डिग्री। क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आ रही बात समझ में। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया ना समझ में। चलिए, कौन आ गया आपका, 100 डिग्री। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर आपको ये आपको पता चल गया, ये वाला कोण 100 डिग्री। कौन सा, ये छोटा वाला, ये आपको 100 डिग्री यहाँ पर मिल चुका है। अब आपको यदि ये बड़ा वाला निकालना है,
तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 100 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 260 आ जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया, 260 बड़ा वाला, ठीक है ना। तो बस इतना सा करना। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो कि अगले टाइप पर मैं लिखूंगा यहाँ पर। इसका जो टाइप सेकंड है इसी फॉर्मूले का, वो क्या है देखिए। यदि मैं यहाँ पर कहूँ दोनों सुइयों के बीच, दोनों कौन सी, मिनट और घंटे की सुई, ठीक है ना। दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में यदि यदि 100 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। वो वही वही क्वेश्चन में वापस ले रहा हूँ, ठीक है ना। वही क्वेश्चन में वापस ले रहा हूँ ताकि आपको एकदम सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो समय क्या होगा बताइए। तो समय बताओ मेरे पास, तो समय बताओ। तो आप बता दोगे, बता दोगे क्या, नहीं बता पाओ, कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने अधूरा लिखा है, क्वेश्चन ही अधूरा लिखा गया है। आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप समय बता सकते हो। नहीं, आपको और भी कुछ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, इधर देखिए। दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बन रहा है, ये नहीं। यहां पर देखिएगा, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, इस प्रकार से, यदि दो व तीन, सॉरी, 4 व 5 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 100 डिग्री का कोण बन रहा है। 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपको बताना है, समय बताओ, एग्जैक्ट समय आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला हमारा, कौन सा फॉर्मूला देखिए, कौन सा फॉर्मूला था, कोण बराबर 11 मिनट बट्टा 2 माइनस 30 आवर, ठीक है। यही था, यही था, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर देखिए कोण है हमारे पास में, और मिनट अब की बार निकालना है, घंटे हमारे पास में है। घंटा हमेशा छोटा वाला लेंगे, कौन सा, छोटा वाला। 4 और 5 के बीच में बात की गई है, मतलब कि जो समय होगा वो 4 बजकर कुछ होगा। आ रही बात सुनो, 4 बजकर कुछ समय होगा। आपने कहा कि बिल्कुल सही है सर, 4 बजकर ही कुछ समय होगा। चलिए, तो यहां पर देख लीजिए। तो आपने जैसे इसमें कोण का मान रखा, तो कोण मान रखा, यहाँ पर कोण कितना है, 100 डिग्री है, ठीक है। 11 मिनट आपको ज्ञात करना है, बट्टे में 2 माइनस 30 हॉवर की जगह हमें हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है, ठीक है ना, छोटा वाला लेना है। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आपने इसको सोल्व किया, ठीक है, इसको मैं, ये कितना है, ये 120 हो गया। 120 को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो 100 प्लस 120 बराबर 11/2 मिनट, ठीक है। इधर लिख देता हूं, यहां पर ये कितना हो गया, 220 बराबर 11 मिनट/2, ठीक है। इसको मैं 11 मिनट बराबर मैं यहां पर लिख दूं 440/11, और इसको मैं काटता हूं
तो यहाँ पर 11 चौक 44 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 40 आ गया। अब मिनट क्या आया है, मिनट का मान कितना आया 40 आ गया, ये 1 मिनट का बराबर आया, ठीक है, मतलब कि मिनट का वैल्यू आया है, ठीक है ना। 11 को हमने यहाँ पर भाग दे दिया आगे जाकर, ठीक है ना। मिनट की वैल्यू आई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, मिनट बराबर कितना हो जाएगा 440/11। तो अब यहाँ पर समय क्या हो जाएगा 4:40। आ गई बात समझ, एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 4:40। आ गई समझ में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे में आपको जो टाइप 3 है उसकी जो फिक्स चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। फिक्स चीजें आपको याद रखनी है, वो चीजें, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, और जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला यहाँ पर डालिएगा 0 डिग्री। यदि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या क्या कहते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ आता है वो देखिए। दोनों कांटे या फिर सुई दोनों कांटे यदि 0 डिग्री का कोण बनता है तो आपको क्या क्या क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है वो देखिए। यदि दोनों कांटे मिलते हुए, है ना, मिलते हैं या फिर अति व्यापित होते हैं, समझ रहे हो। देखिएगा आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाए, अति अति व्यापित, ठीक है ना। या फिर आपको ये बोला जाए कि दोनों सुइयां एक सीध में हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये घड़ी है। अब आपको यहाँ पर मैंने कहा कि सर ये तो है मिनट की सुई, ये मिनट की सुई है, बिल्कुल है। आपने कहा कि सर ये इसी साइड में ये है, इसके ऊपर ही है ये इसके घंटे वाली सुई। तो आपने क्या क्या कह दिया, यहाँ पर दोनों कांटे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अति व्यापित तो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर है, एक सीध में है मतलब कि एक सीध में, इस प्रकार से होगा। तभी इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। दोनों एक ही जगह पर है मतलब कि 0 डिग्री कोण बन रहा है। आ रही बात समझ। चलिए आगे इतना। चलिए, तो ये पहला यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर क्या क्या नामों से जानते हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिया। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, 0 डिग्री की हम बात करें तो ऐसे प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, क्या दोस्तों, ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है। कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, एक बार होता है। और हम बात करें 12 घंटे की, 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार होता है। 11 बार क्यों होता है, तो आपने कहा कि सर क्यों होता है 11 बार, वो भी हम देखेंगे। आपको मैंने कहा कि एक दिन में मतलब कि 24 घंटे में, एक दिन कहो या फिर 24 आवर कहो, में 22 बार, 22 बार ये स्थिति बनती है 24 घंटे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 12 घंटे की हम बात करें, सॉरी 12 से जो एक का समय होता है, 12 से 1 बजे का जो समय होता है, उसके बीच में मेरे प्यार दोस्तों ये चीज नहीं होती।
ठीक है ना। 12 से 1 बजते हैं बीच, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये फिक्स चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखिए 0 डिग्री की हम बात करें तो क्या क्या कहलाता है ये, दोनों कांटे मिलते हुए नजर आना, ठीक है, दोनों कांटे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर हम यहाँ पर गए अतिव्यापित होते नजर आ रहे हैं, एक सीध में हो, तो क्या क्या होगा दोस्तों, ये एक जो प्रत्येक घंटे में एक बार होती है ये स्थिति, 12 घंटे में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो घड़ी घड़ी है, घड़ी में जो सुइया है वो दोनों मिलती हुई 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, आपको बताना है कि 22 घंटे, आपका सीधा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कहीं पर, ठीक है ना। 12 घंटे में आप बोलोगे 11 बार इसकी मिलती है, और 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये 1 के 2 यहाँ पर कम हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। अब आता है यहाँ पर दूसरा, दूसरा क्या है यहाँ पर, ये देखिए, दूसरा है यहाँ पर 180 डिग्री की हम बात करें, 180 डिग्री की हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा दोनों कांटे विपरीत हो, या दोस्तों दोनों कांटे विपरीत, या फिर अधिकतम दूरी पर हो, या फिर हम कहें अलग अलग दिशा में हो, अलग अलग दिशा का हो, या फिर विपरीत का हो, या फिर अधिकतम दूरी का हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आगे देखिए दोस्तों, हम बात करें तो ऐसा प्रत्येक घंटे में, ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, कितनी बार, एक बार होता है। आगे हम बात करें, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार होता है, ठीक है। आगे हम बात करें 24 घंटे की, या फिर एक दिन की, 24 घंटे की बात करें तो ये कितनी बार होता है, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। और किस टाइम में नहीं होता है ये, तो मेरी प्यार तो जो 6 और 7 बजे का समय है, 6 और 7 बजे के बीच में ये स्थिति नहीं होती, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी फिक्स चीजें हैं जो कि आपको याद करनी है। एक आता है मेरे पास तो 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड, 90 डिग्री की हम बात करेंगे। पहला यहाँ पर है आपका, इसको क्या क्या कह सकते हैं, दोनों सुइयां समकोण पर हो, या फिर बनाती हो, या फिर हम कहें लंबवत, लंबवत हो। ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, 2 बार होता है, ठीक है। और 12 घंटे में 22 बार होता है, कितनी दोस्तों, 12 घंटे में 22 बार होता है, ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूजन मत हो जाएगा, ठीक है ना। उन दोनों में कितना था, 12 घंटे में 11 बार उसमें था, और
यहाँ पर क्या हो गया 12 घंटे में 22 बार। और यहाँ पर 24 घंटे की बात करें या फिर एक दिन की बात करें तो यहाँ पर 44 बार ये स्थिति होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किन किन समय के बीच में नहीं होती, 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे। बीच ऐसा नहीं होता। सॉरी, बजे के बीच में ऐसा एक बार होता है, एक बार होता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 घंटे में ये 2 बार हो रहा है, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखी यहाँ पर ये 3 चीजें यहाँ पर देखी है, एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट चीजें हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक प्रश्न आपको यहाँ पर लिखता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आपको बताना है कि मैं आपको यहाँ पर टाइम दे देता हूँ कुछ, 5:25 के टाइम में आपको बताना है कि कोण आपको बताना है, ठीक है। कोण आपको बताना है कितना हुआ है। एक क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच यदि कोण आपको दे रखा है, कोण आपको दे रखा है 120 डिग्री, तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। टाइम आपको बताना है, ठीक है। टाइम आपको बताना है, बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन है, तो आप ये होमवर्क के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पर आपको सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपना जवाब, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पीटीटी की शानदार तैयारी के लिए तो आप हमारे साथ में अंतिम तक जुड़े रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।